नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एन.के. सिंह एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं एक लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा, उसी के अनुक्रम में मैं आज फिर आपको एक लेक्चर करा रहा हूँ। देखिए, आप सभी को जानकारी होगी कि इस वर्तमान की गला काट बेरोजगारी के युग में सिलेक्शन पाना कितना कठिन होता जा रहा है। ठीक है, मार्केट में आपको बुकों की प्रचुर मात्रा में बहुलता मिलेगी, लेकिन कंटेंट की वैल्यू एक अपनी अलग होती है। कंटेंट जो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो कमीशन बार बार पूछता रहता है एग्जाम में, उस कंटेंट की ही इम्पोर्टेंस जो है एग्जाम में है। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि देखिए, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, आपको ही बेनिफिट होगा। मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ और आप भी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत ही अवसर है, लेकिन पढ़ना क्या है ये आपके पास बहुत ही कम समय में आपको इस बात को समझना होगा। ठीक है ना? तो बस यही शब्दों के साथ मैं आज आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में MBT मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था। देखिए, मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से कमीशन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 3 भी हो जाते हैं, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसके कंपेरिजन में एनिसेंट प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी अपेक्षा दिया गया है। ठीक है ना? तो आइए आज मैं आपको कराता हूँ फिरोज शाह तुगलक, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FST। इनका शासनकाल था 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। FST जो है, FST का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार पूछ लेता है कमीशन कभी कभी कि किस सल्तनत कालीन शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका जो है पहला राज्याभिषेक हुआ था मार्च 1351 में, और सेकंड हुआ था अगस्त 1351 में। ठीक है ना? FST ने जो है लगभग सभी कष्टकारी करों को हटा दिया था। मात्र 4 कर ही FST ने अपने शासनकाल में रहने दिए थे। उसमें पहले नंबर पर था लगान, इसको खराज बोलते थे, दूसरा था जजिया कर, तीसरा था खुम्स और चौथा था जकात। ठीक है ना? लगभग FST के शासनकाल में लगभग 23 या 24 कर उस समय पर टैक्सेस लगाए जाते थे। FST जो फिरोज शाह तुगलक है, यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था। सिंचाई कर, और सिंचाई कर लगाने के बाद इसको जो उस समय कहा जाता हक़ सर्व। यह जो है कृषि उपज का 10% होता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हक़ सर्व क्या है, इस चीज को बार बार पूछ लेता है कमीशन, हक़ सर्व क्या है। ठीक है ना? तो आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही अधिक मात्रा में नहरों का निर्माण कराया, जो लगभग 300 से भी अधिक है। उसमें बहुत ही प्रमुख आपके हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और ये जो जौनपुर है, ये जौनपुर नहर का जो निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, वो मोहम्मद बिन तुगलक या जौन खान के नाम से कराया था। ये पूछ लेता है कमीशन कभी कभी, देख लेना आप। ठीक है ना? और
ये इम्पोर्टेंट जो बात है इसके शासनकाल में, स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक जो हुआ था, स्थापत्य कला का विकास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। FST, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराया था। ठीक है ना, राज्य की इनकम कितनी है उसके लिए एक अकाउंट, ब्यौरा, लेखा तैयार करवाया था, जो कि उस तत्काल समय में लगभग 6,75,00,000 एनुअल वार्षिक था, जबकि इसके एक मंत्री की आय उस समय 13 करोड़ रुपए थी। राज्य की पूरी आमदनी एक वर्ष की 6,75,00,000, जबकि मात्र एक मंत्री की आय 13 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं कि इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवाने खैरात, जो दान विभाग था, ये जो दीवाने खैरात है, दान विभाग जो है मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए था। ठीक है ना, पूछ ले कभी तो आप ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए, मुस्लिम विधवाओं के लिए। ठीक है ना। और दीवाने बंद खां, ये भी एक अलग से विभाग बनाया था। ये था दासों के लिए, जो गुलाम थे ना, और उस समय वर्तमान की परिस्थिति में उस समय इसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। ठीक है ना। और ये फिर है दारुल सफा, ये अस्पताल, हॉस्पिटल था। ठीक है ना। तो अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट की नींव फिरोज शाह तुगलक जी ने रखी है। और इम्पोर्टेंट बहुत जो वर्तमान काल में आपको जो है जिसका जीता जागता उदाहरण आपको मिलता है, वो है फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का भी निर्माण कराया था। देखिए, वो 1351 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस समय भी फिरोज शाह तुगलक जी ने एक रोजगार कार्यालय का, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का निर्माण कराया था। देखिए कितनी दूरगामी सोच रखते थे फिरोज शाह तुगलक। FST ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, आप सभी इस नाम से भली भांति परिचित है, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है दिल्ली में, वो फिरोज शाह तुगलक जी ने ही बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही भी लिखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FST की आत्मकथा का नाम बताइए। फतवात ए फिरोज शाही। ठीक है। और जो है फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा का नायाब यानी प्रतिनिधि घोषित किया था। स्वामी, अपने आप से ही खलीफा का प्रतिनिधि अपने आप को कहता था, उसका प्रतिनिधि। ठीक है ना। जैसे कि वर्तमान काल में ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि यदि महिला है तो उनके हस्बैंड को माना जाता है। ठीक है ना, प्रतिनिधि उनका वही करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने संसगनी, एक उस समय मुद्रा थी संसगनी, जो कि 6 जीतल की थी। 6 जीतल या मात्रा थी टाइम पे, जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम होता है, फिर वर्तमान में 6 जीतल की थी, चांदी के सिक्के का निर्माण कराया था संसगनी नाम से। ठीक है ना, संसगनी नाम से 6 जीतल की जो थी उसका चांदी का निर्माण नए सिक्के के रूप में कराया था। देखिए इतना ही इम्पोर्टेंट है FST से, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि हकेसर क्या है, और आपका रोजगार कार्यालय की स्थापना, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। ठीक है ना। और सबसे पहले राज्य की आमदनी का ब्यौरा किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत कालीन शासक ने कराया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु 21 सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको अपने वादे के मुताबिक
डेली एक लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहा हूँ। तो आपका भी एक विद्यार्थी होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी के क्रम में आपको आगे के लेक्चर जो इम्पोर्टेंट है मेडिएवल हिस्ट्री से मैं आपको कराता रहूँगा, और आप जो है इनको नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ, और फिर उसके बाद आगे जो टॉपिक होगा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।